जीवन की बड़ी सीख। एक दिन एक शिकारी भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर, पानी, हवा की तरह चोट से अत्यधिक घायल हो गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उसको उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब अपने स्त्री बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी हो गया था। ठंड के कारण उसके हाथ पैर में कंपन हो रहा था और दांत भी किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कपोत यानी कबूतर अपनी पत्नी की चिंता में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी और अभी चारा चुगकर आई नहीं थी। असल में वह इसी शिकारी के पिंजरे में पड़ी थी। कपोत उसके ना लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली, नाथ, मैं पिंजरे में बंधी हुई हूँ। कृपा आप मेरी चिंता ना कर अतिथि धर्म का पालन करें। यह शिकारी भूख और ठंड से मरा जा रहा है और सायंकाल अपने आवास पर आ भी गया है। यह अतिथि है, यद्यपि यह शत्रु है फिर भी अतिथि है, अतः इसका सत्कार करें। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है। इसके लिए शिकारी को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्माई बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इस शिकारी ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि बुराई करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी बन जाता है। कपोत अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ। उसमें धर्माई बुद्धि जाग गई। उसने शिकारी के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए हो, अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड के कारण मरने के करीब हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वह उड़ा और कहीं से जलती हुई लकड़ी ले आया और उसे लकड़ी के ढेर पर रख दिया। धीरे धीरे आग जल उठी। उसे शिकारी की जकड़न दूर हो गई। तब कपोत ने शिकारी की परिक्रमा कर अपने को अग्नि में झोंक दिया। शिकारी उसे अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती और अन्य पक्षियों को पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। तत्पश्चात कपोत और कपोती देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर तथा विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। उन्हें जाते देखकर शिकारी ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उसे गोदावरी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक गोदावरी पर स्नान करके शिकारी भी स्वर्गलोक को चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब बखैर, अपना ध्यान रखिएगा।